हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज मैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। टॉपिक का नाम है उत्तराखंड का कैबिनेट मंत्रिमंडल तथा अन्य। अन्य का मतलब है कि अन्य विभागों या आयोग के अध्यक्ष और सचिवों के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहिए मेरे इस पूरे वीडियो में, कहीं भी इसको स्किप ना करें, पूरा इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को एक तरह से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट दी बेल आइकन जिसका नाम है आरपी ट्रिक चैनल। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। 11 मार्च 2017 को चुनाव के परिणाम आने के बाद 16 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ग्रहण की और इनके साथ इनके 10 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण में भाग लिया, यानी कि उन्होंने भी शपथ ग्रहण की और इनके मंत्रिमंडल का विभाजन 23 मार्च 2017 को किया गया था। उत्तराखंड का कैबिनेट मंत्रिमंडल जानने से पहले हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद के बारे में। अगर संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है और नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार इन सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और जो सारे मंत्रीगण होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विधायक दल के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में, जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है डोईवाला, देहरादून। मुख्यमंत्री के अलावा इनके पास अन्य क्या क्या विभाग हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है गृह गोपनीय कार्मिक, सतर्कता, कानून और न्याय, सचिवालय प्रशासन, सूचना मंत्री, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, चिकित्सा सेवा, परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वित्त, जल और स्वच्छता, गन्ना विकास एवं गन्ना उद्योग आदि। यानी कि इन सभी को मिला के 40 से ज़्यादा विभाग अभी स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संभाल रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। कानून मंत्री कौन है, ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। परिवार कल्याण मंत्री, ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो 40 से ज़्यादा विभाग अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वयं संभाल रहे हैं। जून 2019 में हमारे जो दिवंगत यानी कि स्वर्गीय वित्त मंत्री जी प्रकाश पंत जी, इनका निधन हो गया और निधन होने के पश्चात जो इनके पास विभाग थे उस समय वित्त, जल, स्वच्छता, गन्ना मंत्री, आबकारी, वो सारे के सारे विभाग अब स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संभाल रहे हैं। अगले मंत्री के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज। सतपाल महाराज आते हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है चौबट्टा खाल, पौड़ी गढ़वाल। चौबट्टा खाल, पौड़ी गढ़वाल से चुन के आए हैं और इनका अगर हम विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के अनुसार विभाग देखें तो इनको विभाग मिले हैं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, वर्षा जल संचयन, भारत नेपाल उत्तराखंड, नदी परियोजनाएं, तीर्थ यात्रा और धार्मिक मेले, संस्कृति। ठीक है, यानी कि संस्कृति मंत्री कौन है, सतपाल महाराज। और बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है, ये भी सतपाल महाराज। और इम्पोर्टेंट, भारत नेपाल उत्तराखंड जितनी भी नदी परियोजनाएं वो सारा सतपाल महाराज देखते हैं। अगले कैबिनेट मंत्री के रूप में है डॉक्टर हरक सिंह रावत। डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं ये हैं कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल से। इनका विधानसभा क्षेत्र है और विभाग इन्हें मिले हैं बहुत महत्वपूर्ण विभाग, यानी कि वन और वन्यजीव। यानी कि वन मंत्री कौन है, डॉक्टर हरक सिंह रावत। पर्यावरण, ठोस अपशिष्ट, फिर आता आयुष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आयुष मंत्री। आयुष मंत्री कौन है, ये है हरक सिंह रावत। श्रम और रोजगार, प्रशिक्षण और आयुष शिक्षा। ठीक है, अगर इनके मुख्य विभाग देखें तो वन मंत्री के साथ साथ आयुष मंत्री भी डॉक्टर हर सिंह रावत हैं। अगले कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, जिनका विधानसभा क्षेत्र है हरिद्वार से चुन के आए हैं। और इनके विभागों की ओर नज़र डालें तो विभाग हैं शहरी विकास, आवास, जनगणना, पुनर्गठन, चुनाव। यानी कि चुनावों की जितनी भी जानकारी या उनके चुनाव के बारे में जितना भी इनको देखना होगा ये सारा विभाग मदन कौशिक संभालेंगे। और साथ साथ जनगणना मंत्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनगणना मंत्री कौन है, मदन कौशिक, उत्तराखंड में। अगले मंत्री के रूप में यशपाल आर्य, ये कैबिनेट मंत्री हैं और बाजपुर यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर से चुन के आए हैं, बाजपुर उधम सिंह नगर। और इनका विधानसभा क्षेत्र बाजपुर होने के साथ साथ इनके जो विभाग इन्हें मिले हैं ये है परिवहन, समाज कल्याण मंत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परिवहन मंत्री कौन है, यशपाल आर्य। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमांत क्षेत्र विकास, पिछड़ा क्षेत्र विकास आदि। ये सारे मंत्री, ये सारे विभाग
यशपाल आर्य संभालते हैं। इंपॉर्टेंट का है परिवहन विभाग, ठीक है। परिवहन मंत्री कौन है? यशपाल आर्य। अगले मंत्री हैं कैबिनेट के, ये हैं अरविंद पांडे। अरविंद पांडे जो कैबिनेट मंत्री हैं, गदरपुर विधानसभा क्षेत्र सुन के आते हैं। गदरपुर यानी कि यूएस नगर, उधम सिंह नगर से इनको विभाग मिले हैं। सबसे पहले स्कूली शिक्षा यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है? अरविंद पांडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वयस्क शिक्षा, खेल मंत्री देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरविंद पांडे। युवा कल्याण, पंचायती राज देखिए, पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री कौन है, ये आ सकता है आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में, तो अरविंद पांडे हैं। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज मंत्री, खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री, ये 3 मुख्य विभाग इन्हें सौंपे गए हैं। अगले मंत्री हैं सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल हैं इन जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल। और इनका जो इनको विभाग सौंपे गए हैं, इन्हें कृषि, कृषि विपणन, प्रसंस्करण, शिक्षा, कृषि शिक्षा जो भी होती है, और साथ ही साथ उद्यान एवं फल उद्योग, रेशम विकास। ठीक है, अगर मेन इनको विभाग दिया गया तो कृषि मंत्री का इन्हें कार्यभार सौंपा गया है। कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? उत्तराखंड के सुबोध उनियाल। अब यहाँ पर बात करेंगे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है, उनके बारे में। सबसे पहले आती हैं रेखा आर्या, जो राज्य मंत्री हैं। सोमेश्वर अल्मोड़ा विधानसभा सीट इनकी है, वहाँ से चुन के आई हैं। और विभाग इन्हें मुख्य सौंपे गए हैं महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास और मत्स्य विकास। अगर इन्हें मुख्य विभाग देखें तो महिला कल्याण, बाल विकास और पशुपालन विभाग इन्हें मुख्य तौर पर सौंपा गया है। अगले मंत्री हैं राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिनका विधानसभा क्षेत्र है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, और इन्हें विभाग सौंपे गए हैं सहकारिता मंत्री। ठीक है, सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत। उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास और प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ पर हल्का सा कन्फ्यूजन आ सकता है कि कन्फ्यूजन ये होगा कि शिक्षा मंत्री तो अरविंद पांडे हैं, लेकिन ये उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है स्नातक लेवल के या यूजी पीजी लेवल के जितने भी शिक्षा संबंधित कार्य होंगे या घोषणाएं होंगी, वो सब धन सिंह रावत संभालेंगे या बताएंगे। और जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, वो हाई स्कूल इंटर लेवल तक के शिक्षा के जितने भी कार्य होंगे वो सारे विभाग अरविंद पांडे संभालेंगे। अब बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, जिन्हें स्पीकर भी कहा जाता है, उनके बारे में। तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिनका विधानसभा क्षेत्र है ऋषिकेश देहरादून। अगर पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में देखें तो स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, उन्हें पहला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था, और वर्तमान में हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। डिप्टी स्पीकर के रूप में अगर हम देखें तो डिप्टी स्पीकर वर्तमान में यानी कि विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, वो हैं रघुनाथ सिंह चौहान, जिनका विधानसभा क्षेत्र है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र से ये चुन के आए हैं, रघुनाथ सिंह चौहान। अब बात करेंगे हम राज्य के राज्यपाल के बारे में। राज्य का राज्यपाल जो होता है, राज्य का पहला नागरिक होता है। तो वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, वो हैं बेबी रानी मौर्य, जो 7वें नंबर की राज्यपाल हैं और दूसरी महिला राज्यपाल हैं। पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड की थी मार्गरेट आल्वा, और प्रथम राज्यपाल थे उत्तराखंड के, वो थे सुरजीत सिंह बरनाला, और बेबी रानी मौर्य वर्तमान की राज्यपाल हैं। राज्यपाल ही मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। विधानसभा की बात करें तो 71 विधानसभा सीटें अभी वर्तमान में हैं, जिसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यानी कि 57 सीटें लेके सरकार बनाए हुए है। कांग्रेस 11 और अन्य 2, सभी को मिला के, और एक होता है एंग्लो इंडियन, इन सभी को मिला के 71 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की उत्तराखंड में संख्या देखें तो 5 हैं, और पाँचों की पाँचों सीटें बीजेपी के खाते में हैं। और राज्यसभा की अगर सीटें देखें तो 3 सीटें हैं, 3 में से 2 हैं कांग्रेस के पास और 1 है बीजेपी के पास। कांग्रेस में अगर देखें तो राज बब्बर और प्रदीप टम्टा हैं, और बीजेपी से एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी। अब आता है नेक्स्ट नेता प्रतिपक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेता प्रतिपक्ष यानी कि विरोधी दल का नेता, जो अभी कांग्रेस के पास हैं, यानी कि कांग्रेस की हैं इंदिरा हृदयेश, जो हल्द्वानी नैनीताल इनकी विधानसभा क्षेत्र है। अब नेता प्रतिपक्ष के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा नेता होता है जिसे कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के समान ही भत्ते और वेतन यानी कि सुविधाएं मिलती हैं। जो भत्ते वेतन सुविधाएं कैबिनेट के मंत्रियों को मिल रही हैं, वही नेता प्रतिपक्ष को भी मिलती हैं, और वर्तमान में है इंदिरा हृदयेश, जिनका विधानसभा है
अल्मोड़ा नैनीताल। दोस्तों हम जानेंगे उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले मैं मुख्य सचिव के बारे में यहाँ बात करूँगा। मुख्य सचिव के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि ये राज्य प्रशासन की धुरी होता है। राज्य में जो स्थिति मुख्य सचिव की होती है, केंद्र में वो स्थिति कैबिनेट सचिव की होती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि वर्तमान में केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव कौन है। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं, जो 86 बैच के IAS अधिकारी हैं और 15वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। इंपॉर्टेंट है 15वां नंबर, कभी कभी एग्जामिनेशन में इनका क्रमांक और नंबर भी पूछ लेता है। तो उत्पल कुमार सिंह 15वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। फिर आता है पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्तमान में DGP हैं अनिल रतूड़ी जी। 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं और 10वें नंबर के DGP हैं उत्तराखंड के, 10वें नंबर के। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में। मुख्य सूचना आयुक्त हैं शत्रुघ्न सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो हैं शत्रुघ्न सिंह। अब मैं बात करूंगा राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 165 में के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी कि इसकी कोई अवधि नियत नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये रहता है। जिस तरह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी रहता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक समय से न्याय का कार्य में ये जुड़ा होना चाहिए। इसका काम है विधि विषय संबंधित राज्यपाल को सलाह देना, यानी कि राज्यपाल द्वारा सौंपे के जितने भी विधि संबंधी कार्य होंगे उनका संपादन करना। ये सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, यानी कि महाधिवक्ता सदन में बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट देने यानी कि मतदान देने का अधिकार इसको बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर। वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता हैं। अब इसके बाद आते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। मुख्य न्यायाधीश जो इससे पहले थे रमेश रंगनाथन, 10वें नंबर के थे, लेकिन वर्तमान में हैं रवि मलिमथ, जिन्हें 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिला दी गई है। और रवि मलिमथ जो है 11वें नंबर के हैं और रमेश रंगनाथन 10वें नंबर के हैं। अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय के बारे में, तो संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और 20वें उच्च न्यायालय के रूप में 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और पहले मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभयंकर देसाई। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कुमाऊं कमिश्नर। कुमाऊं कमिश्नर कौन है वर्तमान में, तो ये है राजीव रौतेला। राजीव रौतेला उत्तराखंड में वर्तमान में कुमाऊं के कमिश्नर हैं। फिर आता है गढ़वाल कमिश्नर। गढ़वाल कमिश्नर हैं वर्तमान में उत्तराखंड के BVRC पुरुषोत्तम। BVRC पुरुषोत्तम गढ़वाल कमिश्नर हैं। अब आते हैं UKPSC के अध्यक्ष, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। ये हैं वर्तमान में मेजर जनरल रिटायर आनंद सिंह रावत। ये वर्तमान में UKPSC के अध्यक्ष हैं। फिर आते हैं UKSSC यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये हैं S राजू। कौन है? S राजू। अब बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट। उसके बाद आता है UKSSC के सचिव यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव हैं संतोष बडौनी। UKSSC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं S राजू और संतोष बडौनी सचिव हैं। इसके बाद अगर हम देखें अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, तो वर्तमान में हैं डॉक्टर RK जैन, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के RK जैन। फिर आता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग जिसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जस्टिस जगदीश भल्ला। फिर आता है हज समिति के अध्यक्ष। हज समिति के अध्यक्ष हैं समीम आलम। समीम आलम इज़ दी प्रेसिडेंट ऑफ द हज समिति। नेक्स्ट ग्राम विकास जलागम सचिव, इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी, मनीषा पंवार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ग्राम विकास जलागम सचिव मनीषा पंवार। फिर आता है उत्तराखंड महिला आयोग अध्यक्ष। उत्तराखंड की महिला आयोग अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये हैं विजया बर्थवाल जी। विजया बर्थवाल अध्यक्ष हैं। फिर आता है गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष
गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं महावीर रांगड़। महावीर रांगड़ गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं। फिर आता है कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष, तो ये हैं केदार जोशी। वर्तमान में केदार जोशी कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं। फिर आता है मंत्री परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में गजराज बिष्ट जी। गजराज बिष्ट मंत्री परिषद के अध्यक्ष। फिर आता है बद्री केदार समिति के अध्यक्ष। बद्री केदार समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहन प्रसाद थपलियाल। मोहन प्रसाद थपलियाल। फिर लास्ट में आता है एंग्लो इंडियन विधायक। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तराखंड में 71 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 70 तो चुन के आते हैं और एक जो होता है उसे राज्यपाल चुनता है, जो है एंग्लो इंडियन विधायक। वर्तमान में जिनका नाम है वो है GIG मान। GIG मान।